बहुत अच्छा किया कि अपनी असली औकात तुमने दिखाई सोशल मीडिया पर। मैं बात कर रही हूँ सोनू फदरौड़ का। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। क्या ये सोनू फदरौड़ है या वो थी पहले वाली? किस सोनू फदरौड़ को मैं असली मानूं? सोनू फदरौड़ ने काफी अपना बोल्ड लुक दिखाया है, बोल्डनेस दिखाया है। अब वो सोनू नहीं जो चार बात बोलकर कोई भी निकल जाता था। सोनू की जो सौतन है मोहतरमा, वो कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ती हैं कि सोनू को नीचा न दिखाए। वो सोनू घास भी नहीं डालती है, नाम भी नहीं लेती है सोशल मीडिया पर, लेकिन पिंकी का ऐसा जहरीला जबान है कि बिना सोनू का नाम लिए हुए, बिना सोनू की बुराई किए हुए आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जिस इंसान से तुमको नफरत है ना, उसका तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बिना नाम लिए हुए कैसे रह सकती हैं? लाइव में लोगों ने किसी ने कमेंट किया और उस कमेंट का इन्होंने जवाब दिया कि मेरे घर में गंदगी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में आए और गंदगी फैलाए, ऐसा कुछ सोनू के लिए। सोनू अछूत है क्या, या सोनू कचड़ा है कि तुम्हारे घर में वो आएगी तो तुम्हारा घर अशुद्ध हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी? वैसे तो पहले भी हमने सुना है कि तुम अपना बेड तक बदल देती हो जिस बेड पर सोती थी सोनू, ऐसा मैंने सुना है। ये जो सफेद चमड़ी लेकर तुम अपने सुंदरता पे नाच कर रही हो ना, आज है कल नहीं रहेगा। मन की सुंदरता होनी चाहिए। मैडम का देखा मैंने कि इनके घर में माता रानी आने वाली हैं। माता रानी का बहुत जोर शोर से स्वागत में तैयारियों में लगी हुई हैं। भगवान तो सबका होता है ना, भगवान के लिए तो सब बच्चे एक बराबर होते हैं। तुम अपने ही लोगों को मन में कड़वाहट लेकर उसको तुम एक तरफ गाली दोगी, उसको नीचा दिखाओगी, उसके रंग रूप और उसको अछूत मानोगी, तो क्या तुम समझती हो कि माता रानी तुम्हारे घर में विराजमान हो जाएंगी? तुम्हारा मन इतना सच्चा है और तुम्हारा मन इतना शुद्ध है। इनका कहना है कि मैं उसको नहीं बुलाना चाहती, मैं मतलब सोनू इनके लिए अछूत है। वैसे तो सोनू का हर हक खाकर बैठी हो, उसका पति, उसका अधिकार, सारा कुछ खाकर बैठी हो। बोलना तो नहीं चाहिए, जब बोलने पे आते हैं लोग तो इनको मिर्ची बहुत तेज लगती है। सोनू का पति तुमने छीन लिया है ना, उसको उसके पति से वंचित किया, वो भी सोनू ने छोड़ा था। सोनू की छोड़न ही पति को तुम यूज कर रही हो। उसका सारा अधिकार उस घर में छीन लिया गया। घर भी तुमने अपने नाम करवा लिया, कहती हो कि मेरे मेहनत का है, अकेले तुम्हारी मेहनत का है कि सोनू के पति का भी उसमें मेहनत लगा हुआ है। तो सब कुछ तो तुम उसका अधिकार लेकर बैठी हो। अब क्या चाहती हो कि वो अपने आप को खत्म कर ले, तब तुम दम लेकर मानोगी? क्या जरूरत थी कि जब इंसान सामने वाला तुम लोगों का नाम तक नहीं ले रहा है, अपने दुनिया में आगे बढ़ रहा है, तो उसके नाम से भी तुम कमेंट मत पढ़ो ना। खुददारी अंदर दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर खुददारी है तो। औकात दिखा देती हो, जो जबान लेकर बैठी हो ना, उसमें से सिर्फ नागिन की तरह जैसे जहर उबला जाता है उसी तरह से उबल देती हो। छोड़ी हुई चीज नहीं पहनती हो, लेकिन छोड़ा हुआ हस्बैंड तुम यूज करती हो। वो सोनू का छोड़ा ही हुआ है। पहले सोनू को ही वो पति अपनी पत्नी मानकर अर्धांगिनी बनाया था, अब तुमने अपना जाल बिछाकर उसके पति को हड़प लिया। इस मैडम का कहना है, लगातार बार बार कह रही हैं, जब इनका झगड़ा हुआ था इनके हस्बैंड से, उस टाइम पर लग रहा था कि या तो पति या तो मैं एक सेकंड अपने पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इनको सोनू से, उस पति से अलग करवाना था, डिवोर्स दिलवाना था। तो कान इधर से नहीं तो इधर से पकड़ लिया। वो एक तरह से अलग ही दोनों हो गए
क्योंकि जिस पत्नी के सामने उसका पति उसको नीचा दिखाए वो पत्नी कौन बर्दाश्त करेगी। सोनू को बर्दाश्त नहीं हुआ, घर छोड़कर कुछ दिन के लिए अपना माइंड सेट करने के लिए दिल्ली चली गई। अब इन लोगों को मौका मिल गया, उस पति को मौका मिल गया, अब उसने एकदम से रिश्ता तोड़ दिया। इनका कहना है इनका पति इनके पास नहीं रहता, जबकि ये 100% तय है कि सामने वाली ने अगर अपना मुंह खोला तो इनकी सारी सच्चाई बाहर निकल कर आ जाएगी कि इनका पति इन्हीं के पास रहता है। अगर उसने मुंह खोला तो कितना तुम बोलोगी, कितना बोलोगी। एक इंसान के मुंह में इतना ही उंगली डालो जितना वो बर्दाश्त करे, उतना मत डालो कि वो उल्टी ही कर दे। और जब वो उल्टी करेगी तो फिर सबकी अपनी औकात सामने आ जाएगी। वो चाहती नहीं है यहां पर रायता फैलाना। और एक नामर्द इंसान दो दो बीवियों को शादी करके लाया, लेकिन उसको एक बीबी की गलती दिखती है और एक बीबी की नहीं। सोनू ने अगर एक कदम आगे बढ़ा दिया तो सोनू की 1000 गलतियां हैं, और ये रोज हर कदम गलत उठाती है, रोज गालियां देती है, रोज तमाशे करती है घर में, तब उसको इसकी गलतियां नहीं दिखती हैं, क्योंकि प्यार जो करता है उससे। घर में माता रानी का आगमन हो रहा है तो इनका कहना है कि मैं किसी की हेल्प लूंगी, यानी विकास फदरोड़ की ये हेल्प लेंगी। अरे खुददारी है तो क्यों लोगी, तुम अकेले कर लो ना। वो यूं कि कंटेंट दिखाना होगा माता रानी आ रही हैं और उसमें विकास दिखेगा तो लोग सवाल करेंगे। इससे पहले है कि ये खुद ही इस बात को कबूल ले कि उस दिन मुझे किसी की हेल्प चाहिए, देखती हूँ बुलाती हूँ कि नहीं। डेफिनेटली वो है इसके घर में, और डेफिनेटली वही सब चीज़ें पूजा पाठ की करने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर ये पूजा करने लायक नहीं रहेंगे। इस चीज़ का इन्होंने खुलासा कर दिया है। कितना झूठ बोलोगी तुम। अब सुकून है, एक बार भी कोर्ट का चक्कर नहीं लगा रही हैं, क्योंकि पति इनके पास है, हमेशा के लिए पति इनके पास है। और सोनू की बेटी को भी इन लोगों ने खिलाफ कर दिया। सोनू के वो बेटी अपने माँ से सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, उसको लगता है कि मेरी माँ गलत है। वो भी बच्ची है, बच्चा है, वो उसको जिस रंग में रंगा जाएगा उस रंग में वो रंगेगी। सोनू बहुत गलत है, माँ के साथ, सास के साथ, अपनी ननद के साथ बहुत गलत करती है, और उसके साथ जो गलत हो रहा है वो किसी को क्यों नहीं दिख रहा है। तो कल सोनू का फाइनल बोल्ड लुक दिखा और मुंहतोड़ जवाब दी कि बोलने को मजबूर मत करो, अगर मैं बोल दी ना तो सबकी असलियत दिखाकर रहूंगी, और यही होना चाहिए। मैं सोनू से कहूंगी कि ये जो आज तुमने रूप दिखाया है ना, ये हमेशा ही अपना रूप दिखाओ, कि कोई एक बात तुमको बोल के जाए, तुम 10 बात वहां पर बोल के सुनाओ। किस चीज का डर, तुमसे तो सब कुछ छिन गया है ना, अब डर किस बात का। तुम्हारा हक कोई ले नहीं सकता, तुम्हारा हक कोई नहीं ले सकता। बच्चों को एक माँ चाहिए, माँ बनकर अपने बच्चों के लिए तुम रह रही हो। दूसरी कोई होती ना तो सच में टूट जाती, लेकिन तुमने अपने बच्चों को संभाला, अपने बच्चों के लिए अपने पत्नी को मारकर उस घर में रह रही हो कि मैं एक बच्चों की माँ हूं। और बेटी को भी इन लोगों ने अपने झांसे में लेकर उसको उल्टा सीधा पढ़ाया है कि वो बेटी सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। एक पिता का फर्ज होता है कि बच्चों को संभाल कर चलना, बच्चों को समझाना, और ये नाकामयाब इंसान अपने बच्चों को ही उसकी माँ से अलग करने पे तुला हुआ है, क्योंकि इसका कहना ही है कि जो बाबू है, मतलब सोनू की बेटी है, उसकी शादी हो जाएगी तब सोनू को छोड़ेंगे। तो उसी से तो मैटर ही है, बेटी से प्यार करता है, बेटे से, और बच्चों को अलग कर देगा तो फिर सोनू से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बच्चे इनके पास रहेंगे, सोनू कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहूंगी कि ऐसा कोई भी कदम मत उठाना, क्योंकि बच्चे अब तुम्हारे बड़े हो गए हैं, उनकी नज़र में तुम गलत रहो। दुनिया के नज़र में गलत बनकर दिखा देना, लेकिन बच्चों के नज़र में कभी गलत मत होना। ऐसा कुछ भी मत करना कि उन बच्चों को तुम्हारी कोई भी गलती दिखे और वो माँ से नफरत करने लगें। और यही तो ये लोग चाहते हैं कि बच्चों से अलग करें। तो ऐसी कोई भी गलती मत करना, बोल्डनेस दिखाओ, दिखाना भी चाहिए। और हर उन इंसान का, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई भी कुछ भी करता है तो उनको असली औकात दिखाओ।
इंसान कभी कभी चुप रह के भी अपने आप को गलत साबित करता है, और तुमने अपने आप को बहुत गलत साबित कर लिया है। एक इंसान बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, मतलब अंधे भी ना रहा ना जाए और अंधे को देख के आंख भी दुखाए। तो वही हाल है कि सोनू को देखना भी नहीं है एक रत्ती भर, और सोनू का नाम लिए बिना इनका चलना भी नहीं है। सोनू को उल्टा पुल्टा बुरा इतना जहर उबलना कि पूछना नहीं है। तो क्या चाहती हो कि तुम गोरी हो, मन से कड़वी हो, तो तुम इंसान हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, जहर से भरी हुई तुम पुड़िया हो, ये भी जान लो। मैंने कभी ऐसा वो नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारा ये रूप देखकर ना बोलने पे मजबूर हो जाता है इंसान, और तुम्हारे लिए जितने भी रिएक्शन बनते हैं ठीक करते हैं। एक इंसान होता है, चलो ठीक है, हर सौतन में होता है यार, चलो ठीक है, तुम्हारा रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग, वो अपने रास्ते आगे जा रही है, तो तुमको क्या जरूरत है उसके पीछे पड़ने की? उसको भी तुम्हारे नाम से कमेंट आते हैं, क्या जरूरत है उस कमेंट को? और कमेंट को तो तुम नहीं लेती हो। तो दोस्तों, ये मोहतरमा अपने चाल से बाज नहीं आने वाली हैं। सोनू को इन्होंने सुनाया और सोनू ने भी इनका मुंह तोड़ जवाब दिया कि अपनी जबान संभाल के रखना, नहीं तो मैं अपनी जबान खोलने पे आ गई तो फिर कहीं की नहीं रहोगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं एंड। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय बाय।